स्प्रे मॉनिटरिंग फॉर्म और डेटा सबमिशन। स्प्रे ऑपरेशन के बाद किसान ड्रोन ऑपरेटर द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार जमा करने के लिए विधिवत तरीके से एक डेटा मॉनिटरिंग फॉर्म भरा जाएगा, जो यहां दर्शाया गया है। अब आप ड्रोन तकनीक के फायदे, इसे इस्तेमाल करने के तरीके, इससे जुड़ी सावधानियां और इसके रखरखाव के तरीके जान चुके हैं। आइए अब मल्टी स्पेक्ट्रल मैपिंग करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के बारे में जानें। कृषि में मल्टी स्पेक्ट्रल मैपिंग और इमेजिंग का प्राथमिक लक्ष्य। पहला, लक्षणों के प्रकट होने से पहले पौधों के स्वास्थ्य में सूक्ष्म भिन्नता का पता लगाना। दूसरा, पौधों की वृद्धि और घनत्व का अंदाजा लगाना, ताकि इसका उपयोग पौधों को दोबारा लगाने, छंटाई, उपज के अनुमान, रोग, नमी की कमी आदि का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सके। तीसरा, उच्च रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग यानी छवियों के उपयोग से फसलों की उर्वरता स्थिति निर्धारित करना। चौथा, खड़ी फसल में ओवरडोज से होने वाले नुकसान से बचना। इसीलिए ड्रोन आधारित मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर द्वारा कैप्चर किया गया डेटा जानकारी प्रदान करके संचालन को अधिक कुशल बनाया जा सकता है, जो संसाधनों के बेहतर उपयोग और अधिक स्थानीय अनुप्रयोगों को संभव बनाता है। तो आइए वीडियो में हम जानते हैं कि मल्टी स्पेक्ट्रल मैपिंग में क्या और कैसे करें, जिससे खेती किसानी में मदद मिल सकती है। अब हम सीखेंगे। पहला, फार्म मैपिंग करने के लिए ड्रोन तैयार करना। दूसरा, फसल की सर्विलांस और फसल स्वास्थ्य को मॉनिटर यानी जांच के लिए ड्रोन का उपयोग करना। फार्म मैपिंग के लिए सबसे पहले अपेक्षित संचालन के लिए जरूरी छवियां यानी इमेजेस और डेटा को कैप्चर करने के लिए ड्रोन के ऊपर उचित रूप से मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा माउंट करें। अब हम अपने ड्रोन के ऊपर मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरा लगा रहे हैं, जिसमें 5 बैंड होते हैं, जिनकी सहायता से हम क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कैनोपी पर काले रंग का जीपीएस लगा हुआ है, जिसके अंदर सर्किट चेंज करना है और पावर सोर्स के लिए कनेक्शन देना है। हमने कैमरा को ड्रोन पर माउंट कर दिया है, उसके कनेक्शन लगा दिए हैं। अब हम इसका मेमोरी कार्ड डालेंगे। इसके बाद हम मैप बनाएंगे और हम फ्लाई करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कैमरा प्रॉपर वे में टाइट हो चुका है, ताकि जब हम इसके इमेजेस ले रहे हों तब कोई दिक्कत ना आए। अब हम रूट प्लान निर्धारित करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। मैपिंग के दौरान ध्यान देने वाली बातें। पहला, मैपिंग के समय दवा का छिड़काव नहीं करें। दूसरा, ड्रोन की ऊंचाई और गति पहले ही सुनिश्चित करें और ड्रोन फ्लाइट के दौरान न बदलें, क्योंकि उसकी वजह से पूरा डेटा गलत हो सकता है। फसल स्वास्थ्य को मॉनिटर करने के लिए उपयुक्त सेंसर के साथ ड्रोन के उपयोग। क्षेत्र का 3D विश्लेषण और मिट्टी की संरचना और स्वास्थ्य इंडिकेटर प्राप्त करना। बुआई या रोपाई से पहले मिट्टी की उर्वरता के आंकड़ों को जानने के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर का उपयोग करना। पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे से डेटा को लाइव प्रोसेस करने के लिए रियल टाइम ऑपरेशन प्रोटोकॉल का उपयोग करना। नमी की कमी को मल्टी स्पेक्ट्रल इंडेक्स का उपयोग करके पहचानना। कृषि बीमा की सुविधा और किसानों के बीमा दावों के क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ड्रोन की फसल निगरानी और फसल स्वास्थ्य के मूल्यांकन के फीचर्स का उपयोग करना।